जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए साथियों, आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें और 50 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताना है। और साथियों, इस बुक के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये बुक किरण पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित सामान्य अध्ययन का बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज 6300 से भी अधिक MCQs दिया गया है, जो कि 2005 से लेकर अब तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, चाहे वो BPSC का एग्ज़ाम हो, बिहार SSC का हो, बिहार दरोगा का हो या फिर बिहार पुलिस का हो, उन सभी एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न इस बुक में दिया गया है। और साथियों, ये जो बुक है केवल बिहार पुलिस के लिए ही नहीं, बल्कि बिहार दरोगा, बिहार SSC, BPSC सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। तो इस बुक को पढ़कर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग जाकर ले सकते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे थे? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे थे? तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है दूसरा ऑप्शन हरिजन। याद रखिएगा। तो जो ही बच्चे ऑप्शन दूसरा बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है हरिजन। आर्य समाजी की बात करें तो देखिए, आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था, जिसकी स्थापना 1875 में किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। ध्यान रखेंगे, दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो याद रखिएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। चलिए, दूसरा प्रश्न है, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? चलिए, दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे और देख सकते हैं ये प्रश्न बिहार SSC के द्वारा अमीन भर्ती परीक्षा 2005 में पूछा गया था। तो ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन जो था, ये था सत्यशोधक समाज। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 में किसने किया था? तो ज्योतिबा राव फूले ने। चलिए आगे देखिए, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि? चलिए सभी ऑप्शन को देखिए, क्यों निलंबित किया था, इसका रीजन क्या था? तो गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुई थी, इसको स्थगित किया गया था फरवरी 1922 में। और इसका कारण क्या था? तो यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपको याद होगा, फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा हत्याकांड की घटना घटित होती है, जिसके कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, यह एकात्मक हिंसात्मक हो चुका था। तो पहला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है इस बुक में, फटाफट से आंसर कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो साथियों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है भगत सिंह ने। याद रखिएगा, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद जो है एक उर्दू नारा है, जिसका अर्थ होता है क्रांति की जय हो। इसकी रचना की थी प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इनकलाब जिंदाबाद की जो रचना है ये प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, किंतु पहली बार इस नारे के रूप में प्रयोग किया था किसने? तो भगत सिंह ने। इन्होंने इस नारे को चर्चित किया था, इसलिए आंसर होगा यहाँ पे भगत सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे?
तो साथियों यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री पूछा जाता है जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री आपके एग्जाम में पूछा गया है जो कि बलदेव सिंह थे, सरदार बलदेव सिंह। चलिए आगे देखिए, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। और पुर्तगालियों में भारत आने वाला पहला कौन था? तो आप सभी जानते हैं वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में आया था। किसके माध्यम से? तो केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप हिंदी में आशा अंतरिय, इससे होते हुए कालीकट जो कि केरल में पड़ता है, तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां पर उसका स्वागत किसने किया था? तो राजा जमोरिन ने। तो यहाँ पर पुर्तगाली आंसर सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न बिहार एसएससी निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा 2005 में पूछा गया था। और साथियों हमने जो आपको इस बुक के बारे में बताया ये बहुत ही शानदार बुक है, बट इसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। लगभग आपको ये बुक 600 के आसपास में मार्केट में मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए बहुत सारे बच्चे इस बुक को परचेज नहीं कर सकते, मैं समझ सकता हूँ। इसलिए हम इस बुक से चैप्टर वाइज MCQs को टाइप करके आपके लिए एक PDF तैयार कर रहे हैं, और वो जो PDF है आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। लगभग 8 से 10 रुपये में आप लोग उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो PDF अभी तैयार हो रहा है, बहुत ही जल्द आपको वो PDF मिल जाएगा। गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा था? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी क्लास में कराया था। तो गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, भारत कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे आप सभी। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। तो भारत कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की बात करें तो याद रखिएगा पूछा जाता है कि ये किस राज्य की पहली बार राज्यपाल बनी थी? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। चलिए आगे देखिए, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो याद रखिएगा नाना साहेब। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और नाना साहेब का मूल नाम क्या था? आप लोग कमेंट करके फटाफट से बताइए। तो आगे देखिए, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई कहाँ पर? चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो लड़ी गई कहाँ पर? तो याद रखिएगा मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। कब? तो 10 मई को। आगे देखिए, भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो याद रखिएगा पुर्तगाली थे। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। पुर्तगाली के बाद कौन थे? तो क्रम याद रखना है, डच थे। डच के बाद कौन आए? तो अंग्रेज आए, इसको ध्यान रखना है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो साथियों भारत का जो प्रथम वायसराय था याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के कौन थे? पहले वायसराय। इसी के समय में 1857 की क्रांति हुई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? और साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको
कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताना है। और देखिए इस बुक में मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग इसमें 500 से भी अधिक क्वेश्चन दिया गया है। तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पामस्टन। कौन थे? तो याद रखिएगा पामस्टन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 14 नंबर से है, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, ये कथन किसका था? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए आप सभी। तो ये कहा था किसने? मौलाना आज़ाद ने। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये प्रश्न बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2006 में पूछा गया है। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत सत्य और अहिंसा थे। क्या थे? सत्य और अहिंसा, जिसका सामान्य अर्थ है हिंसा न करना। निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं थे? चलिए 16 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए आपको जितने भी क्लास मिलेंगे सारे क्लास बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, बस जो इसका PDF होगा वो आपको पेड मिलेगा। तो 16 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज दल से संबंधित कौन नहीं था? तो सी राज गोपालाचारी। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्वराज दल की बात करें तो इसका गठन हुआ था मार्च 1923 में। चलिए आगे देखिए, बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित थे? आंसर बताइए फटाफट से। बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संबंधित थे, याद रखिएगा। देखिए 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। बहिष्कार भारत पत्रिका जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है, याद रखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे, याद रखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? तो विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? तो याद रखिएगा राजा महेंद्र लाल सिंह ने। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की बात करें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, लेखक, क्रांतिकारी और समाज सुधारक भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन कब हुआ था? तो बहुत ही सिंपल है, लाहौर का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया तथा रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। तिरंगा झंडा को फहराया था कहाँ पर? रावी नदी के तट पर। और साथ ही 26 जनवरी 1930, डेट याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया था। और 1929 का अधिवेशन किसने अध्यक्षता किया था इसमें? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा किस गोलमेज सम्मेलन में? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में। पहला कब हुआ था? 1930 में। और तीसरा हुआ था 1932 में। सारे फैक्ट को ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो 22 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे, याद रखिएगा। नरमपंथी विचारधारा के समर्थक थे, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, मुस्लिम लीग ने
भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब किया था? चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 1940 में। देखिए मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की सर्वप्रथम मांग जो किया था 1940 में किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? चलिए 24 के लिए आंसर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और साथ ही इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। हमने आपको बहुत बार बताया है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए आगे देखिए, कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा संबंधित थे बिहार से। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो कौन सा एक क्षेत्र है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़, राजस्थान का एक शहर है चित्तौड़गढ़। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। कौन था? एनी बेसेंट। चलिए 28 नंबर से चलेगा। चलिए आगे देखिए, कामागाटा मारू क्या है? सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। कामागाटा मारू, तो देखिए कामागाटा मारू जो है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। तो 28 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर 29 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का जो आधार स्थल था वो उत्तरी अमेरिका था। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? चलिए 30 के लिए आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? तो यहाँ पे निरस्त यानी रद्द किसने किया था? तो 1882 में रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1878 का था, यानी कि 1878 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, इसको लागू किसने किया था? तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, बट रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो यहाँ पर 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, लखनऊ सत्र में। याद रखिएगा किसमें? लखनऊ सत्र में, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो याद रखना है 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेताजी सुभाष चंद्र का जन्म भी पूछा जाता है, जो कि 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो यहाँ पर 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि अगस्त में पारित किया गया था, इस अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन पंजाब में नहीं हुआ था। वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो वंदे मातरम भारत का संविधान समस्त राष्ट्रगीत है, और इसकी रचयिता कौन है इसके? तो इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पर इसका सही जवाब होगा सन्यासी विद्रोह। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था?
तो बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो ये भी सिंपल है, कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। कहाँ पर? पंजाब में। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो यहाँ पर 38 का आंसर क्या हो जाएगा? हरिजन, याद रखिएगा। देखिए फरवरी 1933, एक डेट याद रखना है। फरवरी 1933 में गांधी जी ने जेल में रहकर ही हरिजन बंधु हरिजन सेवक पत्रिका का प्रकाशन किया। बाद में हरिजन बंधु का नाम बदलकर हरिजन रखा गया। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा कब? तो बहुत ही सिंपल, आप सभी जानते हैं, 1917 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित कौन है? ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया था। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने 1905 में इसकी स्थापना की थी। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बहुत ही सिंपल है, लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित हुआ था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति जो है 1948 में घोषित हुआ था। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक भारत में टोटल 6 बार औद्योगिक नीति की घोषणा हो चुकी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था कब? तो याद रखिएगा 1911 में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया था। और राष्ट्रगान को याद रखिएगा, राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था जन गण मन को? तो 24 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो कौन सा विद्रोह है? तो ये है सन्यासी विद्रोह, याद रखिएगा। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में? तो 1929 का आप सभी जानते हैं। कौन थे अध्यक्ष? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखिए, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मारा गया? तो किसे मिला था? तो याद रखिएगा तात्या टोपे को। तात्या टोपे को उनके विश्वास मित्र मान सिंह ने धोखा दिया था। पूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो साथियों, पूर्ण क्रांति का आह्वान जो है जयप्रकाश नारायण ने किया था। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय की बात करें, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया था? तो यहाँ पर 50 का सही जवाब होगा झांसी की रानी ने। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल इससे आगे हम लोग कवर करेंगे। तो सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को लाइक करके और सेशन को शेयर करना ना भूलें।